तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में जिसमें हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। करंट प्राइस 23 क्लोजिंग है जो 23,100, हाई 300 और लो 67। क्लोजिंग हुआ नियर नो लो के आसपास। ठीक, अभी तक आपने जो देखा मार्केट का सिनेरियो, बिहेवियर क्या था? 320 350 से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, जैसा कि मैं सुबह की वीडियो में बता दिया था ऑलरेडी पहले से कि अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन देगा, ओके, दो सिनेरियो थे, बुलिश और बेरिश। रिजेक्शन के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस, विथ स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो सुबह मैंने जो अपडेट दिया था वो वीडियो अगर आप देखे होंगे, इवन कल की वीडियो देखे होंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, आप जाके बैक में जाके मेरी वीडियो देख भी सकते हैं कि मैं सही बोल रहा था या गलत। ओके, तो लगातार लोअर हाई लोअर लो बने, क्लियर डाउन ट्रेंड दिखा। ओके, क्लोज भी नीचे हुआ, बेयरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहा। मतलब आज बायर्स वीक रहे, सेलर डोमिनेट कर रहे थे। ओके, अभी आप लोगों के लिए क्या लेवल्स होंगे कल के? रेजिस्टेंस 23,250 से 320 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है वो 23,050 और 23,000 के बीच, ये छोटा सा 50 पॉइंट का सपोर्ट है, इसको जरूर आप मार्क करके रखेंगे। ओके, आपकी सेटअप क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कल का सिनेरियो क्या बनता है? ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो अपना है बाउंस प्लस रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इवन अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके वीडियो, बैक करके वीडियो अच्छे से देखें। ओके, अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर जाता है, समझ रहे हैं चीजों को, अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर जाता है मतलब 23,200 से 23,300 का जो रेंज है, और वहां से रिजेक्शन देता है जैसे आज हुआ, ओके, तब पुट पुट की तरफ आपको ध्यान रखना है। और स्टॉप लॉस आपका रिसेंट हाई रहेगा। टारगेट वापस से आपको वही जो आज का लो बना है। सिनेरियो दूसरा क्या होगा? डायरेक्ट ब्रेकडाउन आता है। अगर इन केस अगर मार्केट 23,050 तोड़ता है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर 23,050 टूटता है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब आपको पुट बाय करना है ब्रेक डाउन एंट्री के साथ। टारगेट आपका 22,900 और 22,850 आप रख सकते हैं। ओके, थर्ड सिनेरियो क्या है हमारा? फेक ब्रेकआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर फेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट ओके, अगर 23,320 ब्रेक करे लेकिन मार्केट टिके नहीं, तब ट्रैप बनेगा। वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी पुट की। 23,150 से 23,250 आपका नो ट्रेड जोन है, यहाँ मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, तो यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। तो ओके, स्वागत है दोस्तों। फाइनली प्लान आपका क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के सुनिएगा। ट्रेंड आपका बेरिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक जो चल रहा है, सेल ऑन राइज बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। ओके, जैसे मार्केट ऊपर जाए वहां से आप सेल करो सपोर्ट के पास, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका सपोर्ट कहाँ पे है। ओके, तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट के साथ मैं चार्ट में ड्रॉ भी कर देता हूँ इस चीजों को कि सप्लाई जोन कहाँ है हमारा, स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ से आएगा। ओके, तो जो स्ट्रेटजी है मेन सेल ऑन राइज की रहेगी, बेस्ट रहेगी। ब्रेकडाउन कंफर्म मार्केट यहाँ से रिजेक्शन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मूव। दो सिनेरियो थे, बुलिश और बेरिश। ठीक, उसके पहले आप ट्रेड नहीं लेना है आपको। और स्टॉप लॉस, विथ स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था। मार्केट वीक क्लोज हुआ है, सुबह मैंने जो कल सिर्फ 23,50 और 23,320 ये डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। इवन क्या मार्केट क्या देगा, प्रॉफिट देगा तो लगातार या लॉस देगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्लियर डाउन ट्रेंड। अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन की तरफ जाऊं तो ऑप्शन चेन के बेस पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, थोड़ा सिंपल भाषा में उसको मैं समझाता हूँ। निफ्टी 23,300 कॉल रेजिस्टेंस है और 23,000 पे पुट है सपोर्ट।
320 आपको यूज कैसे करना है ये ध्यान से सुनिएगा। इवन पेन पेपर पे नोट कर लीजिए और समझ में ना आए तो बैक करके वापस से वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है, अच्छे से, पर बिना अच्छे से समझे नहीं जाएंगे। ओके, इवन आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत भी नहीं है, मार्केट को सीखना है, अपने चार्ट पे ड्रॉ करना है, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको समझना है कि कैसे होती हैं ये चीजें, तब जाके आपको डिटेल में ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, 23,300 कॉल हैवी हुए है, मार्केट ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 23,000 पे पुट स्ट्रॉन्ग है, नीचे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर जाता है मतलब ओआई बढ़े तो सेल सिग्नल, और पुट साइड ओआई बढ़े, सॉरी पुट साइड ओआई टूटे तो ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखकर ही काम करिएगा, तब जाके आपको बेस्ट चीज समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लेवल्स पर ट्रेड करें, बिल्कुल नहीं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। ठीक है, जिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, और शायद मैंने एक आध वीडियो भी डाली भी है लाइव ट्रेड की अपने चैनल्स पर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि अगर आपको मेरी चीजें समझ में आती हैं और सही लगती हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करके मुझे बताइए कि मुझे जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ वो आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, और उस पर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं एक्चुअल में चार्ट को एनालाइज करना सिखाता हूँ कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। ठीक है, आपको मेन इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप कहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करते हैं। आप ये समझिए एक बिगिनर ट्रेडर होता है और एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको सीखना क्या चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। थर्ड नंबर पे आती है आपकी ब्रेकडाउन, ओके, ब्रेकआउट। ये तीन चीज अगर आप सीख गए ना तो ये समझिए कि आपने 50% काम ओके कर लिया, आपको 50% ट्रेडिंग आने लगी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, आपको अपना चार्ट ओपन करना है और प्री प्लान पहले से ही प्लान करके रखना है, आपको हर चीज को ड्रॉ करके रखना है। ओके, और मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूँ वीडियो में वो अगर आप कहेंगे तो एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिस पर और डिटेल से चीजें बात करूंगा कि भाई मेरे को क्यों सपोर्ट इस लेवल पर सपोर्ट लगा और मेरे को 320 350 से स्ट्रॉन्ग कहाँ पे रेजिस्टेंस लगा और क्यों लगा, इंपॉर्टेंट वो होता है। ठीक है, कि अगर मार्केट और ये सप्लाई आप भी समझते हैं, मार्केट पूरा सप्लाई जोन, सप्लाई और डिमांड पे चलता है, मार्केट पूरा सप्लाई अकॉर्डिंग डिमांड। ओके, तो कैसे क्या प्लानिंग करना है इस हिसाब से आप बिल्कुल अपने चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करें जिस टाइप का मैं बताया हूँ, इवन जिस टाइप का मेरा चार्ट मैंने ड्रॉ करके रखा है। ओके, उस बेस पर आप ट्रेड करें। बैक में जाके मेरी वीडियो देख भी सकते तो कि मैं सही बोल रहा था या गलत। पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेन होता है सीखना। अगर आप जितना अच्छे से चार्ट को सीख गए ना, आप समझिए आपका उतना बेस्ट प्रॉफिट निकल आया। अगर आपने चार्ट बनाना नहीं सीखा, चार्ट पे लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखा, तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप चार्ट ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक, तो निफ्टी के लिए शायद मैंने निफ्टी में सारी चीजें बता दी हैं। 50 और 23,000 के बीच ये तो 50 पॉइंट का सपोर्ट है, इसको जरूर आप मार्क करके आपको अपने चार्ट को पहले से ड्रॉ करके रख लेना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कल का सिनेरियो क्या बनता है, जिससे कि कल आपको ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वन कैंडल एंट्री सेटअप भी बताऊंगा जो 90% ट्रेडर्स नहीं जानते हैं। ओके, सेल एंट्री क्या होती है, बाय एंट्री क्या होता है, ब्रेक डाउन एंट्री क्या होती है, हर चीजें मैं आपको डिटेल में बिल्कुल समझा दूंगा। ओपन होकर ठीक है, मतलब 23 तो 200 से 23,300 का जो जैसे मैंने अभी बात की, एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप लाइन पूरी तरह से ड्रॉ कर ले अपने चार्ट पे के ऊपर। ओके, तो स्टेप फर्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस जोन 23,320 23,350 पर हॉरिजॉन्टल बनाइए, डायरेक्ट जहां से मार्केट बार बार स्लिप करता है, बार बार गिरता है, वहां पर आप लिखें सप्लाई जोन। स्टेप 2 हमारा होगा सपोर्ट जोन 23,050 और 23,000 पर जोन बनाओ। ठीक है, ओके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और वहां पर डिमांड जोन लिखिए। और स्टेप नंबर 3 होगा हमारा नो ट्रेड जोन 23,150 और 23,250 के बीच लाइन ड्रॉ करें और इसको मार्क करके रखिए, वहां पे लिखिए नो ट्रेड। ओके, आप स्टेप 4 स्टेप जो चौथा नंबर का स्टेप है हमारा, वहां पर ट्रेंड लाइन टॉप से नीचे तक, ध्यान से समझिएगा,
टॉप से नीचे तक साइलेंट लाइन डाउन ट्रेंड खींचिए, ठीक है। हर लोअर हाई को कनेक्ट करो, तब करके बनेगा। जितना भी लोअर हाई बना है उन सारी कैंडल्स को आपस में कनेक्ट कर दें। फाइनली आपको दिखेगा कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो 23,320 पर रिजेक्शन, तो यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान और प्राइस अगर नीचे जाता है तो फाइनली प्लान आपका क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के सुनिएगा। 23,050 का वेट करना है ब्रेक होने का। अगर ब्रेक होता है तो वहां पे आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, सेल करना है मार्केट को, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ करके रखेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छी चीजें समझ में आएगी और आप सीख पाएंगे कि चार्ट को कैसे समझना है, ठीक है। ये दो चीजें आप ड्रॉ करके रख लें, बस सप्लाई जोन कहाँ है, मार्केट ही खत्म। और आपको देखेंगे कि आप एक बेस्ट ट्रेड कर पाएंगे कल के मार्केट में, और शायद मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा चीजों को समझ पाएंगे। कल आपको शायद मार्केट जब ओपन हो तो मार्केट का चार्ट कुछ अलग ही दिखेगा और आपको सारी कैंडल्स समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूंगा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन को, उसके साथ वीडियो काफी लॉन्ग हो रही है तो मैं इसको अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, 23,320, 23,380, ठीक है। मल्टीपल रिजेक्शन है, इसको नोट करके रखिएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट होने के बाद ही पोजीशन बनाएं बाय की, रिजेक्शन मिले तो सेल करें, ठीक है। ओके, नो ट्रेड जोन आपका जो चॉप जोन रहेगा वो 23,180 और 280 के बीच का है, ठीक है। साइड बेस जहां पे मार्केट रहेगा तो एंट्री अवॉइड करें, फेक मूव्स यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं आपको। ओके, और सपोर्ट डिमांड जोन जो आपका है वहां 2350 और 100, 23,100 जहां से प्राइस ने बाउंस लिया है। ओके, बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से प्राइस ने कई बार बाउंस लिया है, पीछे साइड भी। अगर आप चार्ट को पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बाउंस शॉर्ट टारगेट रहेगा बाय, ब्रेकडाउन सेल रहेगा स्ट्रॉन्ग मूव के साथ, उसके पहले आपको पोजीशन नहीं बनानी है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। करंट सिचुएशन के साथ चार्ट को देखकर आप पूरा एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ क्या होता है। आप बिल्कुल ईएमए लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं, तब जाके आपको चार्ट का देखने का नजरिया ही बदल जाएगा कि चार्ट अब कैसा दिख रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्रेड करते रहिए, विथ स्टॉप लॉस ट्रेड करिए, लॉस को कम रखिए, अपने पोर्टफोलियो को सेव करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।